हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने इस अमृतकाल महोत्सव पे पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए एक नया पार्लियामेंट समर्पित किया है। तो सबसे पहले सवाल उठकर ये आता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई एक नई पार्लियामेंट की? पुराने पार्लियामेंट में क्या हो गया था? तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में नया पार्लियामेंट कितना अलग है पुराने पार्लियामेंट से। So India's new parliament building will be inaugurated on Sunday. The ceremony, of course, will begin with rituals. As the world's largest democracy decides to inaugurate a new parliament building, the emergence of the new India. पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पुराने पार्लियामेंट की। 115 साल पहले ब्रिटिश राज के दौरान 1911 तक इंडिया का कैपिटल कोलकाता था, लेकिन 1911 में ब्रिटिशर्स के राजा जॉर्ज पंचम ने इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का आदेश दिया और नई दिल्ली के रूप में दिल्ली को एक और नया शहर मिला। बात करें पुराने पार्लियामेंट की तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस ब्लूप्रिंट को अप्रूव कर दिया। 1921 में नए पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन रखा गया और उसके करीब 6 साल बाद 1927 में पार्लियामेंट बनकर तैयार हुआ। उस वक्त उस पार्लियामेंट को बनाने के लिए करीबन 83 लाख रुपए लगे थे और उस समय उस पार्लियामेंट को कहा जाता था काउंसिल हाउस। इस पार्लियामेंट में 3 चेंबर हैं, जिसमें एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरे चेंबर को लाइब्रेरी बनाया गया। बीच में है सेंट्रल हॉल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट मीटिंग के लिए। जब ये पार्लियामेंट को बनाया जा रहा था, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम, सिविल लाइन, एयर कंडीशनिंग जैसे चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया था, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ इन सारी चीज़ों को अपग्रेड किया गया। आज से 100 साल पहले जब इस पार्लियामेंट को बनाया गया था, तो तभी ये भूकंप के जोन 2 में था, लेकिन अब ये जोन 4 में पहुंच गया है। ओवरऑल इन सारी कारणों की वजह से 2019 में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया। तो ये एरिया है न्यू दिल्ली का, जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाता है। इसमें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, वो ये सारा एरिया इसके अंदर इंक्लूडेड है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर तक का ये रोड स्ट्रेच है। सरकार इन एरिया को रीडेवलपमेंट करना चाहती है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। ये नया पार्लियामेंट जो है वन ऑफ द मेन फीचर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, बट इसके अंदर इकलौता ऐसा फीचर नहीं है। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सेंट्रल सेक्रेटरिएट भी है, प्राइम मिनिस्टर के लिए रेसिडेंस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक नया घर, बड़ा सा पार्क और भी बहुत सारी नई चीजें रीडेवलपमेंट करने का प्लान है। ये प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बिमल पटेल को दिया गया है। इन्होंने साबरमती रिवर, काशी विश्वनाथ धाम जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है और अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी बिमल पटेल को दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट 20,000 करोड़ बताया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट को 2026 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नए पार्लियामेंट की। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाउंडेशन स्टोन ले कर रहे थे एक नए पार्लियामेंट का। तो प्रधानमंत्री ने कहा था ये नया पार्लियामेंट सिंबल बनेगा आत्मनिर्भर भारत का। साथियों, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। स्पेसिफिकली बात करें नए पार्लियामेंट की तो वो पुराने पार्लियामेंट के बाजू में ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। पुराने और नए पार्लियामेंट में बैठने की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? पुराने पार्लियामेंट के राज्यसभा में 250 सीट थे, वहीं नए राज्यसभा में 300 सीट कर दिए गए हैं। पुराने पार्लियामेंट के लोकसभा में 543 सीट थे, वहीं नए पार्लियामेंट के लोकसभा में 888 सीट कर दिया गया है और इसी लोकसभा चेंबर में 1272 मेंबर बैठकर ज्वाइंट सेशन कर सकते हैं। जहां पर पुराने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल था, लेकिन अब नए पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल की जगह पे सेंट्रल लॉन्ज बनाया गया है। नए पार्लियामेंट का एरिया 64,500 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पुराने पार्लियामेंट से 17,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है। और इस नए पार्लियामेंट में नेशनल थीम यूज किया गया है, जैसे कि लोटस, पिकॉक और बनियन ट्री। लोकसभा की चेंबर की थीम होगी हमारा नेशनल बर्ड यानी कि पिकॉक। राज्यसभा चेंबर की थीम होगी हमारा नेशनल फ्लावर यानी कि लोटस। और सेंट्रल लॉज की थीम होगी हमारा नेशनल ट्री यानी कि बनियन ट्री।
और इस पार्लियामेंट में नए इक्विपमेंट का यूज किया जाएगा, जैसे कि मॉडर्न ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन सिस्टम और पेपरलेस करने के लिए डिजिटल इंटरफेसेस का यूज किया जाएगा। स्मार्ट डिस्प्ले और बायोमेट्रिक भी लगाया जाएगा ताकि वहाँ के मेंबर्स आराम से वोटिंग कर सके राज्यसभा और लोकसभा में। नए पार्लियामेंट के बीच में अशोक पिलर भी लगाया गया है। नए पार्लियामेंट में एमपीज को बैठने के लिए लार्ज हॉल, लाइब्रेरीज, मल्टीपल कमिटीज रूम और पार्किंग स्पेस भी बनाया गया है और साथ ही कॉम्प्लेक्स को इको फ्रेंडली तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर सोलर पावर जनरेशन से रिलेटेड जगह दिया गया है। जहां पर पुराने संसद को बनाने के लिए उस समय 43 लाख रुपए खर्च हुए थे और इसको बनाने के लिए 6 साल का वक्त लगाया गया था। वहीं पर नए पार्लियामेंट को बनाने के लिए 971 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इस नए पार्लियामेंट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा लिमिटेड को दिया गया था। इन्होंने सिर्फ 2.5 साल के अंदर नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। 2020 में जब हमारे देश में कोरोना आया था तो बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया था। तब इस प्रोजेक्ट की वजह से 20,000 से लेकर 25 लाख लोगों को जॉब मिला था। आई होप कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में।